जय हिंद दोस्तों, NSRPS टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं बिहार B.Ed एंट्रेंस की तैयारी कराने जा रहा हूँ। इस चैनल पे मैं आप लोगों को सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, करेंट अफेयर्स इन सभी विषयों की तैयारी कराऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ साइंस से। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये है आपको दूरी का। किनका मात्रक है? तो ये है दूरी का। ठीक है। अब अगला है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ये कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अब अगला पॉइंट है एक पारसेक बराबर होता है। ये कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो ये होता है आपको 3.26 प्रकाश वर्ष, या इसी को पढ़ सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ये क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। ठीक है। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। अब अगला है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो ये कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। एक बार बराबर होता है, ये कितना होता है? 10⁻5 पास्कल। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन। ये तो सभी को पता होगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? ये होता है आपको 10⁻5 डायन। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल, और ऊर्जा का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग तथा त्वरण का SI मात्रक क्या है? तो वेग का SI मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण का क्या है? मीटर्स प्रति सेकेंड स्क्वायर। एंगस्ट्रम का इकाई क्या है? एंगस्ट्रम का इकाई क्या है? ये हो गया लंबाई का। अगला क्वेश्चन है कोणीय वेग की इकाई क्या है? तो ये है रेडियन, या इसको सेकंड भी कह सकते हैं। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो ये होता है 10⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन है ऊपर फेंके जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है। तो ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 1 kg राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। एक वस्तु का अधिकतम भार कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपको वायु में। अगला है किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो ये क्या होता है? संवेग। संवेग में क्या होता है? पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो वो संवेग कहते हैं। गति का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था आपको न्यूटन। अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप्य पथ होता है। ये कैसा होता है? परवलयाकार होता है। रॉकेट का पलायन आधारित होता है किस गति के नियम पे? तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार। न्यूटन का 3 गति है, पहला, दूसरा और तृतीय। तो उसमें तीसरा नियम पे रॉकेट का जो है पलायन निर्धारित होता है। गुरुत्वीय त्वरण G का मान बराबर होता है, यानी छोटा g का मान कितना होता है? ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। G का मान अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। तो अधिकतम होता है कहाँ पर? ये होता है आपको ध्रुव पर, और न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। अगला है G का मान 0 होता है। तो ये होता है आपको पृथ्वी के केंद्र पर।
भू अस्थिर उपग्रह स्थित होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू अस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है कितने घंटा का होता है ये? 24 घंटे का। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है तो ये होता है 1/81। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है कितना? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 2.37 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था, ये किसने किया था आपको? न्यूटन ने। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो ये घटता जाता है। पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है, तो पृथ्वी के लिए होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और सौरमंडल के लिए होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब अगला है चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है, तो ये होता है आपको 1/6 गुना। यानी चंद्रमा पर जो होता है किसी वस्तु का भार कितना होता है? तो 1/6 गुना। खींचे हुए रबड़, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित होती है, तो ये होती है आपको स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये करता है आपको डायनमो। अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये करता है आपको विद्युत मोटर। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, इन दोनों में से क्वेश्चन पक्का पूछेगा एग्जाम में। तो देखिए, अगर याद नहीं रहे तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि विद्युत ऊर्जा है तो वह से विद्युत, और वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो वो कौन करता है? वह से विद्युत मोटर। ठीक है, तो एक बच जाएगा आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक को जो विद्युत में करेगा वो क्या होगा? डायनेमो। फ्यूज तार का होता है प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। हीटर का तार बना होता है, ये किस चीज़ का होता है? तो ये होता है आपको नाइक्रोम का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है किस नियम पे? तो ये होता है आपको पास्कल के नियम पे। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उसको आकाश दिखाई कैसा देता है? नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। और पृथ्वी कैसा दिखाई देता है उसको? नीला। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है किस चीज़ का? तो ये होता है नर्म लोहे का। अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग में होता है? तो ये होता है आपको बैंगनी रंग में। अब अगला है अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग में होता है? तो ये होता है आपको लाल रंग में। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो ये आपको मापी जाती है किससे? फेदोमीटर से। समुद्र की दूरी मापी जाती है, ये मापी जाती है नॉटिकल मील से। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है किस में? तो ये होता है लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? ये होता है आपको बैंगनी रंग का। निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात किया था, तो ये कौन किया था? ये किया था आपको रोमर ने। प्रतिरोध का मात्रा क्या है? तो ये है आपको ओम।
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है डायोप्टर। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा एवं नीला को। सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये होती है आपको 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस लगता है निकट दूरी दृष्टि दोष में? ये लगता है आपको अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है मायोपिया। और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको उत्तल लेंस। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश किस रूप में संचारित होती है? तो ये होती है आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परिसर कितना होता है? तो ये होता है आपको 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? ये करती है आपको माध्यम के अपवर्तनांक पर। जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल होती है क्या होती है? उतनी ही कम होती है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये है आपको सूर्य। ये भी पूछ सकता है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है आपको किसका? लाल का। सबसे अधिक किसका होता है? तो बैंगनी का। प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको प्रकाश का परावर्तन। ये सब ऐसा पॉइंट है जो आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, क्योंकि आप लोग 8, 9, 10 और से इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर तथा उसके किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? तो ये बनता है आपको दर्पण के पीछे। जैसे समतल दर्पण जो है उसको अगर रखिएगा आप लोग तो उसमें देखिएगा कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा किधर बनता है? तो दर्पण के पीछे की ओर बनता है। ठीक है। दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? तो ये बनता है अनंत पर। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? सेंटीग्रेड में देखिए 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री है, और केल्विन में कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। ठीक है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। ये कहते हैं आपको विशिष्ट ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक, ऐसा मात्रक जब पूछे तो ये हो जाएगा आपको बार। जब वायुमंडलीय दाब को पूछेगा जो किससे मापा जाता है? तो मापा जाता है आपको बैरोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। यहाँ एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, आपेक्षिक घनत्व अगर दिया रहे तो ये हो जाएगा हाइड्रोमीटर से। अगर आर्द्रता मापी जाए तो वो हो जाएगा हैग्रोमीटर से। आपके एग्जाम में आपेक्षिक घनत्व और आर्द्रता में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। चलिए अगला देखते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? तो वो घट जाता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कितना पर होता है? ये होता है आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड।